नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 15 फीट बाई 30 फीट घर के स्लैब ढलाई में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और इसके साथ साथ स्टील कितना लगेगा, कितने रुपए का लगेगा। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि पूरे स्लैब ढलाई में लेबर का कितना पैसा हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये 15 फीट बाई 30 फीट का हाउस प्लान है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 15 बाई 30 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम स्लैब ढलाई की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में स्लैब की जो लंबाई है वो 15 फीट है और वाई डायरेक्शन में स्लैब की जो लंबाई है वो 33 फीट है। आपने देखा होगा कि स्लैब ढलाई करते समय कुछ इस तरीके से स्लैब को बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर स्लैब की ढलाई करते समय स्लैब को केवल आगे की तरफ 3 फीट निकाला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लॉट की टोटल लंबाई 30 यानी कि 30 फीट थी और स्लैब ढलाई करते समय जब इसको आगे की तरफ 3 फीट निकाल लिया गया तो ये 33 फीट हो गया। और इसके साथ साथ स्लैब की ढलाई करते समय 1:3 रेशियो का कंक्रीट यूज किया गया है और स्लैब की थिकनेस यहाँ पर 5 इंच है। अब चलिए देखते हैं कि स्लैब ढलाई में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील और इसके साथ साथ लेबर पर टोटल कितना खर्च हो गया। तो सबसे पहले यदि हम सीमेंट की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 43 बैग सीमेंट लग गया, यानी कि 43 बैग सीमेंट लग गया, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से स्लैब बीम होती है। स्लैब बीम की ढलाई में 9 बैग एक्स्ट्रा लगा। स्लैब और इसके साथ साथ स्लैब बीम दोनों का टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरे स्लैब की ढलाई में 52 बैग सीमेंट लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पूरे स्लैब की ढलाई में टोटल 52 बैग सीमेंट लग गया। और यदि हम अपने एरिया में सीमेंट के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 430 रुपए का एक बैग सीमेंट मिल रहा है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 22,360 रुपए का सीमेंट हो गया। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 105 यानी कि 105 क्यूबिक फीट सैंड लग गई और इसके साथ साथ स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है, इस स्लैब बीम की ढलाई में 20 क्यूबिक फीट सैंड एक्स्ट्रा लगा। तो चलिए दोनों का टोटल करके देखते हैं कि स्लैब और स्लैब बीम की ढलाई में टोटल कितना क्यूबिक फीट सैंड लग गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरे स्लैब बीम की ढलाई में 125 यानी कि 125 क्यूबिक फीट सैंड लग गया। और यदि हम अपने एरिया में 1 क्यूबिक फीट सैंड के प्राइस की बात करें तो हमारे एरिया में 75 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से सैंड मिल रही है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सैंड का 9,375 रुपए हो गया। सैंड के बाद यदि हम एग्रीगेट की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 158 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लग गया, यानी कि गिट्टी लग गई। और इसके साथ साथ स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है, इस स्लैब बीम की ढलाई में 31 क्यूबिक फीट एग्रीगेट एक्स्ट्रा लगी। तो चलिए दोनों का टोटल करके देखते हैं कि स्लैब और स्लैब बीम में टोटल कितना क्यूबिक फीट एग्रीगेट लग गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 189 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लग गया। तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं। और यदि हम 189 क्यूबिक फीट एग्रीगेट के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 81 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से एग्रीगेट मिल रही है। तो चलिए हम गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 15,309 रुपए हमारा एग्रीगेट का हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 15,309 रुपए एग्रीगेट का हो गया। एग्रीगेट के बाद यदि हम स्टील की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई करने से पहले कुछ इस तरीके से स्टील जाल बनाया जाता है। तो पूरे स्लैब का स्टील जाल बनाने में 381 किलोग्राम स्टील यानी कि सरिया लग गया और यह 381 किलोग्राम जो सरिया था वो 10 mm का था। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब बीम में भी कुछ इस तरीके से स्टील यानी कि सरिया लगती है। तो स्लैब बीम बनाने में 151 किलोग्राम सरिया एक्स्ट्रा लगा और यह 151 किलोग्राम जो सरिया था वो 12 mm का था। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब बीम बनाते समय स्लैब बीम में कुछ इस तरीके से रिंग लगाई जाती है। तो पूरे स्लैब की रिंग बनाने में 75 किलोग्राम सरिया एक्स्ट्रा लगी जो कि 6 mm की थी। तो चलिए अब टोटल करके देखते हैं कि स्लैब बीम और स्लैब बीम में जो रिंग लगती है सभी का स्टील मिलाकर टोटल कितना किलोग्राम सरिया लग गई।
तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्लैब बीम और स्लैब बीम में जो रिंग लगती है सभी का मिलाकर 607 किलोग्राम सरिया लग गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल स्टील 607 किलोग्राम लग गई। और यदि हम 607 किलोग्राम स्टील के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 68 रुपए पर किलोग्राम स्टील यानी कि सरिया मिल रही है। आपके एरिया में क्या प्राइस चल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल स्टील का कितना पैसा हो गया। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल स्टील का 41,276 रुपए हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि स्टील का 41,276 रुपए हो गया। स्टील के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें तो शटरिंग और इसके साथ साथ स्टील बांधने के साथ साथ पूरे स्लैब ढलाई का जो लेबर रेट था वो 36 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका हुआ था। तो यदि हम यहाँ पर पूरे स्लैब के एरिया की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में स्लैब की जो लंबाई थी वो 15 फीट यानी कि 15 फीट थी और इसके साथ साथ वाई डायरेक्शन में स्लैब की जो लंबाई थी वो 33 फीट थी। आप देख सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में प्लॉट की लंबाई 30 फीट है, बट आपने देखा होगा कि स्लैब की ढलाई करते समय स्लैब को कुछ इस तरीके से सामने की तरफ निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर केवल सामने की तरफ 3 फीट निकाला गया था, तो ये 30 फीट से बढ़कर 33 फीट हो गया था। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि टोटल कितना स्क्वायर फीट हो गया। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 495 स्क्वायर फीट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेबर ने टोटल 495 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई की हुई है और स्लैब ढलाई करने का जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका हुआ था वो 36 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 17,820 रुपए पूरे स्लैब का लेबर रेट हो गया, यानी कि स्लैब ढलाई करने का टोटल लेबर रेट 17,820 रुपए हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पूरे स्लैब की ढलाई करने में लेबर रेट 17,820 रुपए लगा। अब चलिए सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील और लेबर का टोटल करके देखते हैं कि पूरे स्लैब की ढलाई में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 15 फीट बाई 30 फीट हाउस का स्लैब ढलाई करने में 1,06,140 रुपए का खर्च हो गया लेबर मटेरियल सहित। तो यदि आप 15 फीट बाई 30 फीट हाउस स्लैब ढलाई करने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपए के बीच का खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।